हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। निर्देशांक दिए हैं 0,7,10 -1,6,6 और -4,9,6। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसके अंदर में एक त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, हमें ये दर्शाना है। तो देखो भाई, इसके लिए हमें इनके मध्य की दूरी निकालनी होगी, अर्थात भुजाओं की लंबाई निकालनी होगी। तो दूरी का जो सूत्र है वो हमारा होता है x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2। तो यहाँ से देखो, हमें प्रश्न के अंदर जो बिंदु दिए गए इनको नाम दे लेते हैं। जैसे पहला बिंदु, इसको हम ए लिख देते हैं 0,7,10। बी बिंदु लिख देते हैं दूसरे को -1,6,6। वह जो तीसरा बिंदु उसको सी लिख देते हैं -4,9,6। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। तो देखो भाई, ए बी हमारा क्या होगा, x2 - x1, तो -1 -0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2, तो 6 -7 की घात 2 प्लस फिर हमारा आ जाएगा z2 - z1, तो 6 -10 की घात 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा हमारा -1 -0, तो -1 की घात 2 प्लस 6 -7, तो -1 की घात 2 प्लस 6 -10, तो -4 की घात 2। तो यहाँ से देखेंगे तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल में 1 + 1 + 16। तो यहाँ से जो हमारा ए बी है वो आ चुका है वर्गमूल 18 इकाई। तो अब हम अगला जो निकालेंगे बी सी निकालेंगे। तो हम बी के निर्देशांक लिखेंगे सर्वप्रथम, जो कि है -1,6,6। वह सी के निर्देशांक है हमारे पास -4,9,6। तो यहाँ से अब हम बी सी निकालेंगे। तो देखो भाई, जो हमारा बी सी है वो आएगा वर्गमूल में x2 - x1, तो -4 माइनस माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा की घात 2 प्लस y2 - y1, तो 9 -6 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2, तो 6 -6 की घात 2। तो यहाँ से हम बी सी आ जाएगा वर्गमूल -4 + 1, तो -3 की घात 2 प्लस 9 -6, 3 की घात 2, 6 -6, 0 की घात 2। तो यहाँ से जो बी सी का मान आएगा वो आएगा हमारे पास है -3 का वर्ग होता है वो 9 होता है, प्लस 3 का वर्ग 9। तो यहाँ से हमारा बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 18 इकाई। अब हम बात करेंगे ए सी के लिए। तो देखो भाई, ए के निर्देशांक लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0,7,10। तो यहाँ लिख दिया 0,7,10। वह सी के जो निर्देशांक है वो -4,9,6। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे। तो देखो भाई, ए सी हमारा वर्गमूल x2 - x1, तो -4 -0 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2, तो 9 -7 की घात 2 प्लस z2 - z1 की घात 2, तो 6 -10 की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा वर्गमूल -4 की घात 2 प्लस 9 -7 2 की घात 2, 6 -10, तो -4 की घात 2। तो -4 की घात 2 है वो हमारा 16 होता है। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा 16 प्लस 2 की घात 2 है वो हमारा 4 होता है, फिर प्लस -4 की घात 2 है वो 16 होता है। तो यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 36, जो कि हमारा होता है 6। तो अब देखो, हमारे पास है जो ए बी का मान आया था वो आया था वर्गमूल 18, और बी सी का मान आया था वो हमारे पास आया था वर्गमूल 18, और ए सी का मान आया 6। तो हमारा यदि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में जो दो भुजाएं होती है उनके वर्गों का योग तीसरी के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण की घात 2 बराबर होता है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात है 2। तो यहाँ कर्ण, आधार और लंब हमारी तीन भुजाएं हैं। तो इसमें से जो दो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग बड़े वाली भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई, वर्गमूल 18 की घात 2 प्लस वर्गमूल 18 की घात 2। तो यहाँ से आ गया 18 + 18, जो कि आ गया 36। 36 है वो हमारा होगा ए सी की घात 2। तो यहाँ देखते हैं हम, दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो हमारे दिए गए शीर्ष
समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो ये हमारा प्रश्न सत्यापित होता है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।